बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और काफ़ी लेक्चर्स के बाद जो है हम बोर्ड पे वापस से आ चुके हैं और हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, उससे पहले कि हम ये लेक्चर शुरू करें, आप भी अपनी बुक जो है वो ले आइए, उसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 15 है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट दिया हुआ है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद बी पार्ट आपके पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट आपके पास दिया हुआ है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी एक्स, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड डी पार्ट है आपके पास ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो है वो आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो कौन सी है वो आपने बतानी है। तो हमें पता है कि जनाब ये वाली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन कैसे पता चला? ये देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों नहीं है, इसको हमने क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है कि हमारे पास पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, बाद में स्टैंडर्ड का देखेंगे ना। तो इसके अंदर तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। कैसे क्वाड्रेटिक नहीं है, किस तरह से पता चल गया हमें? क्योंकि हमारे पास जो उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो इसकी पावर तो 1 है, तो लिहाजा ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है सिरे से। स्टैंडर्ड तो बाद की बात है, तो लिहाजा ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तो है, अब ये और ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन के इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0, और बाकी कांस्टेंट जो सारे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, कांस्टेंट और वेरिएबल सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, फिर स्टैंडर्ड बनती है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें क्या हुआ, इसमें देखें वो उसने कह दिया कि ए 0 भी है, ठीक है, और उसके बाद उसने कह दिया कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन हमारे पास जो है वो साथ में क्या होना चाहिए, बी एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक तो है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें बी और सी 0 है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इसकी फॉर्म जो है वो कौन सी होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास जो है वो बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, और इसमें हमने देखा कि इसका जो है वो बी पार्ट आपके पास करेक्ट है, और यही हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ में ये कंडीशन भी ठीक लिखी हुई है। उसके बाद जी हमारे पास है सेकंड में कह रहा है कि जी द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, ठीक है। हमारे पास जो है वो कहता है कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर कह रहा है कि आपने टर्म्स बतानी है कितनी है। तो हमें पता है कि जनाब ये पहली टर्म है, ये दूसरी, और ये वाली तीसरी टर्म है, ठीक है। एक्सप्रेशन के अंदर जो एडिशन साइंस के जरिए जिनको हमने जोड़ा हुआ है, कितनी चीज़ों को जोड़ा है, कितने हमारे पास टर्म्स हैं, इनको जोड़ा गया है, पहली टर्म, दूसरी और ये तीसरी। तो हम जहाँ पे जो है वो ए पार्ट है हमारे पास 1, ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास जी 2, सी पार्ट है 3 और डी पार्ट है 4। तो हम किस पे टिक करेंगे,
सी पार्ट के ऊपर टिक करेंगे, या सर्कल करना हो तो सर्कल कर लेंगे, ठीक है, जैसे उसने कहा होगा, ठीक है। तो हमारा जी सी पार्ट करेक्ट है सेकंड का। अब हम बढ़ते हैं जी थर्ड पे, और थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हैं जी। पहला तरीका हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, एक हो गया, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो था वो हमारे पास था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास कितने तरीके हमने पढ़े, 3। तो लिहाजा इसका जो कौन सा पार्ट आपके पास करेक्ट है, ए पे दिया हुआ है 1, बी पे दिया हुआ है जी 2, सी पे दिया हुआ है 3 और डी पे दिया हुआ है 4। तो आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है थर्ड वन का, जिसने पूछा उसने कि हमारे पास कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वन में पूछ रहा है जी कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है। और नीचे उसने जो है वो 4 दिए हुए हैं ABCD, और कुछ पार्ट्स के अंदर उसने गड़बड़ की हुई है, और कुछ एक को जो है वो उसने सही लिख दिया है। वो आपका टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको पता भी है कि नहीं पता। तो लिहाजा चूँकि आप जो है वो सही स्टूडेंट्स हैं, तो लिहाजा आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और आपने उसी को जो है वो टिक करना है, ठीक है। कौन सा है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता, हमारे पास ए पार्ट ही इसका करेक्ट है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ए पार्ट हमारा इसका करेक्ट है। अब बी में क्या कमी थी भाई, अब बी में उसने क्या लिखा है, बी में ये वाला माइनस सिर्फ उड़ा दिया, ठीक है। तो आपने गौर से देखना है कि भाई बी के साथ माइनस है, तो वो वाला पार्ट आपने टिक करना है। हो सकता है पेपर में वो ए वाला पार्ट को उठा के सी वाले पार्ट की जगह पे लिख दे, तो लिहाजा आपने ये नहीं याद रखना है कि बुक में ए वाला पार्ट था तो हमने ए वाले पे टिक करना है, बल्कि आपने देखना है कि भाई उसमें सारी चीज़ें उसकी पूरी हैं ना, तो फिर ही तो इधर माइनस भी होना चाहिए। और सी में उसने अपना बी में उसने क्या गड़बड़ की है, बी में उसने भाई ये गड़बड़ की है कि यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है। तो देखें यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आना, माइनस का आना है, तो लिहाजा ये आपने गौर से देख लेना है। और डी में जो उसने गड़बड़ की हुई है वो फिर से आपके पास क्या है, एक तो यहाँ पे माइनस नहीं है, दूसरा यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, डबल गड़बड़ की हुई थी। तो लिहाजा आपका जो ए पार्ट है वो बिल्कुल ठीक उसने लिखा हुआ था, ए पार्ट कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और साथ में यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो जी ये था हमारा पार्ट नंबर 4, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, ठीक है जी। अब हमने इसके 2 लीनियर फैक्टर ढूंढने हैं। लीनियर फैक्टर से क्या मुराद है, अभी लीनियर उसने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर आते हैं उसमें x की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो जिसमें x की पावर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर, और जिसमें x की पावर 2 हो तो आप उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, जो कि हमारा ये चैप्टर का नेम भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जी अब इसके हमने फैक्टर ढूंढने, तो फैक्टर ढूंढने के लिए बड़ा इजी सा, काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर हम जो है वो क्योंकि चैप्टर एंड हो रहा है तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए दोबारा से समझा देते हैं आपको। 56 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले जी, 56 एक्स स्क्वायर, फिर 56 जो है नंबर इसकी कर लेंगे क्वाड्रेटिक, अपना जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, 56 की एक्स स्क्वायर की नहीं 56 की, ठीक है। तो देखें जी क्या आ रही है इसकी, पहले 2 पे कर लेंगे, ठीक है, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 7 the 14, ठीक है। अब मज़ीद नहीं हो रही क्योंकि 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब जी हमने देखा कि 15 किस तरह से आए, तो 2 to the 4, 4 to the 8 आ गया, और ये क्या है 7 है। तो अब हमने क्या किया, 8 और 7 है, ठीक है। तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 56 तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं कि ऐड करें तो 15 आता है, तो बिल्कुल जी 15 आता है। तो लिहाजा मैंने आपको बता रखा है कि जोन से आप लीनियर फैक्टर ढूंढें और वो 15 से दोनों छोटे हों, जो नंबर इधर लिखा है उससे दोनों छोटे हों, तो फिर दोनों के साथ वही वाला साइन आता है जो इसके साथ आता है। तो लिहाजा क्या फैक्टर बनेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x
माइनस 7x प्लस 56। और फिर जनाब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास x कॉमन ले लेंगे, इनमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 8, और यहाँ से अब हमें क्या कॉमन लेना है, -7। भाई -7 ही क्यों कॉमन लेना है, 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -x और ये बचेगा +8। हमें यहाँ पे +8 नहीं चाहिए, -8 चाहिए, तो लिहाजा इसका साइन चेंज करने के लिए हमें -7 ही कॉमन लेना है। ठीक है, तो क्या बचा, जब -7 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस का साइन चेंज होकर माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होगा, और 7 8 द 56। और जब फैक्टराइजेशन करते वक्त आपके पास ये सेम आ जाएं तो इट मीन्स आपका आंसर ज़बरदस्त जा रहा है। तो x माइनस 8 अब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 7। तो ये जनाब आपके फैक्टर हैं, ठीक है, लीनियर फैक्टर जो वो कह रहा था। तो यही आंसर है, x माइनस 7 और x माइनस 8। तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है इसका कौन सा पार्ट अब करेक्ट है, वो आपके पास सी पार्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। और ए में उसने क्या गड़बड़ की है, ए में उसने जनाब यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, आप इसे हल करके देख लेंगे। और बी में क्या किया हुआ उसने, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ माइनस रहने दिया है। और सी में क्या किया है, सी में बिल्कुल ठीक था, सी ही आंसर था हमारा। और डी में क्या किया भाई, x प्लस 7 कर दिया और x प्लस सी 8 कर दिया। ठीक है, उसने बस साइंस की गड़बड़ की है, तो लिहाजा आपने ध्यान के साथ जो है इसका आंसर निकाल के जो आपका आंसर होगा वो इसी को जो है वो आप टिक करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 6, कह रहे कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, अगर हम क्या करें, x को रिप्लेस कर दें, ठीक है, किससे भला, 1/x से, और फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े इक्वेशन के ऊपर, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका जो बी पार्ट है इसका वो करेक्ट है, रेसिप्रोकल। अरे भाई अब ए पार्ट में क्या है जो नहीं करेक्ट, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास वो होती है जिसमें पावर में जो है सम वेरिएबल लिखा हो, जैसे 5 की पावर -1 माइनस एक्स प्लस, कुछ इस तरह की इक्वेशन होती तो एक्सपोनेंशियल होनी थी। ठीक है, और डी में सी में लिखा हुआ रेडिकल इक्वेशन, तो सी में आपको पता है कि रेडिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और डी में लिखा हुआ नन ऑफ दीज, तो भाई जिसके अंदर x की जगह पे 1/x पुट कर दें, कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन, और आपका बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास 7 पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, अब उसने जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी है। ठीक है, आपके पास ये लिखी हुई है 3x प्लस 3 स्क्वायर x है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। भाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में हो, मतलब सम पावर में हो, उसकी किसी पावर की जगह पे पड़ा हो वेरिएबल। तो देखेंगे जो x है कहाँ पे है, 3 की पावर में पड़ा है, लिखा हुआ है, ये 3 की पावर में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। तो लिहाजा ये कौन सी आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये आपका ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और बी और सी क्यों नहीं करेक्ट, वहाँ पे रेडिकल और रेसिप्रोकल है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और डी पार्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। इसमें पूछ रहा है कि जी एन इक्वेशन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, पार्ट नंबर 8। तो इसमें कह रहा है जी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका हमारे पास वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट बताएं क्या है। तो बड़ा इजी है जी, हम जहाँ इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालते आए हैं, तो इस छोटे सा भी निकाल लेंगे इजीली। तो क्या होगा जी, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पहले माइनस उधर लेंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है ना, तो x को आस्ता आस्ता अकेले करते जाना है, तो x मिल जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 द 16, क्या आंसर आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें चूंकि x फाइंड करना है अकेला, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, और जैसे ही स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास जो निकालते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, और यहाँ पे x प्लस माइनस का मैं काफ़ी दफ़ा लेक्चर्स में बता चुका हूँ पीछे
कि ये क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास प्लस का भी स्क्वायर लें तब भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर लें तब भी 4 आता है, तो लिहाजा जब हमें उल्टा चलते हैं तो साथ में प्लस माइनस आंसर में लगाना होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल से ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर भाई +-2 आया, जिसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखते हैं भला, सॉल्यूशन सेट के अंदर इस तरह से। तो आपका ये कौन सा पार्ट है जी, सी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अब है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और पार्ट नंबर है ये 9, और इसमें हम पूछ रहा है कि भाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन दी हुई है 2x⁴ -3x³ और +7x² और -3x+2 = 0। कहते हैं भाई ये इक्वेशन जो है बताएं कौन सी फॉर्म है। तो ये इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि ये एक तो बात एक्सपोनेंट इक्वेशन नहीं है, सम पावर नहीं है एक्स में। ठीक है, एक्स जो है पावर में नहीं पड़ा हुआ। ठीक, रेडिकल इक्वेशन नहीं है, रेडिकल साइन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने जो लास्ट एक पढ़ी थी वो रेसिप्रोकल थी, उसके अंदर क्या करते हैं, एक्स की जगह पे अगर 1/x पुट करें और फिर उसे सॉल्व करें तो हमारे पास उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर x की पावर पुट कर देंगे 1/x⁴। ठीक है, और जब एलसीएम लेंगे तो x⁴ इस 2 के साथ लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2x⁴, और ये वाला 2 जो है वो अलग हो जाएगा ना एलसीएम लेने पे, क्योंकि हम एलसीएम जब लेंगे x⁴ एलसीएम आएगा जो कि इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। तो अगर आप इसकी जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x पुट करेंगे, मीन्स x⁴ 1/x⁴ बन जाएगी, x³ 1/x⁴ बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए जी हमारा क्वेश्चन है लास्ट, 2x⁴ -3x³ और +7x² -3x+2 = 0। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको भी, रेसिप्रोकल है तो है क्यों, इसकी मैं 1/x पुट करके अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल है, फिर ये साबित हो जाएगा। तो देखें जी, पुट मैं कर रहा हूँ x = 1/x, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ और फिर डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखें अगर x⁴ है, इसकी जगह पे x की जगह पे 1/x पुट करें और x⁴ लें तो 4 1 के ऊपर भी आएगा, तो 1⁴ 1, और x के ऊपर जब आएगा तो क्या बन जाएगा x⁴। तो इट मीन्स हमने सबको क्या करना है, उल्टा देना है, यानी x⁴ है तो उसे 1/x⁴ लिख लेंगे, x³ है तो उसको 1/x³ लिख लेंगे, x² है तो उसे 1/x² लिख लेंगे, x है तो उसे 1/x लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं यही करने जा रहा हूँ। देखिए जी क्या बन जाएगा, 2/x⁴ -3/x³ +7/x² -3/x+2 = 0। ठीक है, अब हम ले रहे हैं जनाब इसका एलसीएम जो कि आया x⁴ हाईएस्ट पावर आई। ठीक है, अब x⁴ से x⁴ कैंसिल, 2 बचा, 2 लिख दिया। x³ से x⁴ जब कटा तो 1x बचा, 1x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x। x² और x⁴ जब कटे तो x⁴ बची, x⁴ को ठीक है किस तरह कटेंगे, इस तरह से। देखें x⁴ को डिवाइड करते हैं x² से, तो जब इसी में ऊपर लेके जाएंगे तो 4 - 2 = x⁴। ठीक है, तो क्या बचा जी 7x², फिर x और ये x⁴ x³ बचे। ठीक है, कटने पे, और -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x³, फिर x⁴ और यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ 1, तो 1 से जब डिवाइड किया तो x⁴ ही आया, तो क्या बन जाएगा 2x⁴ = 0। अब x⁴ नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब भाई ये बन गई, इसको हम सेट कर लेते हैं, 2x⁴ पहले, -3x³ बाद में, +7x² फिर, और -3x² +2 = 0। तो दोनों इक्वेशंस देखें बिल्कुल सेम टू सेम बन गई। तो इट्स मीन्स कि ये साबित हो गया कि हमने इसको ऐसे ही नहीं नाम दे दिया रेसिप्रोकल का, बल्कि ये आपको करके भी दिखा दिया है कि हमारे पास इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट है, और ये कौन सी इक्वेशन है,
रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।